हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो टीजीटी इंग्लिश मेल का पेपर हुआ था 13 सितंबर 2021 को, उसके अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक परीक्षा में रमन ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 120 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 120 अंकों से वो फेल हो गया है। यदि वह 25% अंक प्राप्त करता तो वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। अगर उसके मार्क्स जो है 25% आते तो वो 100 नंबर से फेल हो जाता। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? तो हमें ये बताना है कि जो अधिकतम अंक है वो कितने में से उसके आए होंगे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ बोला गया है 20% जो है उसके मार्क्स आए हैं तो वो 120 नंबरों से फेल हो रहा है। ठीक है, 120 नंबरों से फेल हो रहा है। और अगर उसके 25% मार्क्स आ रहे हैं तो वो 100 नंबर से फेल हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इसका डिफरेंस निकालूं। ठीक है, दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो हमारे पास आएगा 5%। ठीक है, और यहाँ पर भी इनका अगर डिफरेंस निकालूं तो ये आएगा हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने निकाला है, अगर मैं बोलूँ कि टोटल मार्क्स उसके x थे, टोटल मार्क्स जो है x में से आए हैं। ठीक है, तो x का अगर मैं 5% निकालूं तो 20 आना चाहिए। तो x का अगर मैं 5% निकालता हूं, 5/100 तो 20 होना चाहिए। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा 20 गुना 100/5, 5 से काटा 4 तो ये आ जाएगा हमारा 400। तो इसके जो अधिकतम अंक है वो 400 होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई को 20% बढ़ाया गया है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे बोला जाए कि एक जो आयताकार है उसकी लंबाई को हम 20% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, माना कि ये हमारा x है, x% बढ़ा रहे हैं, तो उसमें बोला कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो इस केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा x/100 जमा x इंटू 100 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास x 20 है तो 20/120 गुना 100। 20 से कम 20, ये 6 हो गया, ये 3 और ये 50। तो 50/3 जो है, इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज करूँ तो आएगा 16.66%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बस 60 किलोमीटर की एक दूरी को 36 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाए तो समान दूरी को तय करने में बस द्वारा कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है हमें 60 किलोमीटर और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 36 मिनट। अब 36 मिनट जो है, इसको अगर मैं घंटे में चेंज करूँ तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 6/10 और भी काटेंगे तो 3/5 घंटे। ठीक है, तो इतना हो गया टाइम। अब हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो जो स्पीड है बस की वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 60 है और टाइम हमारा 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल किया, 2 0, तो आ गया हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो है उसकी स्पीड है। लेकिन आगे बोला है यदि उसकी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो जो नई स्पीड होगी, न्यू स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी। 100 में से 25 कम कर दिया तो 75 आ गया, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आगे बोला अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी मतलब 60 किलोमीटर को उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो जो टाइम लगेगा वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो 60 है, स्पीड 75 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 12, 1 और 5, फिर ये 4 और ये 5, तो 4/5 घंटे। लेकिन इसको मिनट में चेंज करूं क्योंकि ऑप्शन में मिनट में है तो 60 से गुना करना पड़ेगा। तो यह आएगा 12 चौक 48 मिनट जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 448 को गुना करके एक पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 4 8 2 से किया तो ये 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से किया 1 1 2 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 56, फिर 2 से किया 28, 2 से किया 14, फिर 2 से किया तो ये आया 7। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है पेयर कितने बन रहे, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ बोला वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको इस नंबर से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर जो है 7 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें 4 4 8 को 7 से गुना करना पड़ेगा जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। क्योंकि 7 से करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा 7 का, तो 7 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, एक लड़के ने 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा, लेकिन उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, ठीक है। एक संख्या को उसने 2 बार जोड़ दिया जिसके कारण योग जो है वो 83 हो गया। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा। तो देखिए 1 से लेके अगर मैं 12 तक के नंबरों का सम निकालूं तो कितना आएगा। इन सबको अगर हम जोड़ें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास n+1/2, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो n हमारा हो गया 12, तो 12 गुना 12 और 1 13 बटे में 2, इसको काटा 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 78 आएगा। 13 को 6 से करा तो 78 हो गया। अब लेकिन उसने बोला है एक संख्या को उसने 2 बार जोड़ा है, तो जो योग आ रहा है 83 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, 78। तो 78 कम कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 में से 8 गए 5। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा, 5 को। अगला है, m अकेले एक कार्य को 38 दिन में पूरा करता है। m जो है किसी कार्य को 38 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तथा n अकेले उसी कार्य को m द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। तो n जो है वो कितने, 24 दिन में करेगा। एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में उसी कार्य को कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो देखिए m का जो एक दिन का काम है वो आएगा 1/48, और n का जो है एक दिन का काम आएगा 1/24। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, m और n को जोड़ देते हैं तो 1/48 और 1/24, एलसीएम 48 आएगा, ये 1 और ये 2, 3/48 कैंसिल करा 3 से, ठीक है। तो ये आएगा 1/16। तो इतना भाग वो है दोनों मिलकर एक दिन में पूरा करेंगे। अगला देखते हैं, 7वां है, 0 से 502 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। हमें ये बताना है 0 से 502 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से भी भाग हो रही है और 7 से भी हो रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले निकाले थे 5 से भाग होने वाली संख्या कितनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहली संख्या तो 5 होगी, ठीक है, फिर दूसरी जो होगी 10, फिर 15, ऐसे करते हुए लास्ट जो होगी वो 500 होगी, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट वाली जो है उसको 5 से भाग कर दिया, 5 से करेंगे तो ऐसी 100 संख्या तो यहाँ से आ रही है, ठीक है। ऐसी 7 का निकालेंगे, पहली 7 हो जाएगी, दूसरी 14, फिर 21, ऐसे करते हुए लास्ट वाली जो संख्या है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 502 को 7 से अगर मैं भाग करूँ, 7 7 49 हो गया, और यहाँ पर 1 और ये तो 7 एकम 7, माइनस किया तो 5, तो यानी शेषफल जो बचा इतना कम कर देंगे 502 में से। 502 में से अगर मैं 5 कम करूँ तो हमारे पास आएगा 497। तो 7 से भाग होने वाली संख्या कितनी हो जाएंगी, लास्ट वाली संख्या को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 और 1, ये होगी 71, ठीक है। 71 संख्याएं ये हो गई, ठीक है। 100 वो हैं जो 5 से होती हैं, 7 वो हैं जो यहाँ पर 71 वो हैं जो 7 से होती है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जो 5 से भी हो रही है, 7 से भी हो रही है, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, 5 और 7 का एलसीएम लूँ तो आएगा हमारा 35 70, ठीक है, इस तरीके से।
और लास्ट वाला अगर मैं निकालूं तो आएगा 490। ये वो संख्याएं जो दोनों से भाग हो रही है, क्योंकि वो इसमें भी काउंट हुई है और नीचे 7 वाले में भी काउंट हुई है। तो पहले ये निकाल लेते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 490 अपॉन में 35 अगर मैं करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5, ये 7 हो जाएगा, 5 9 45, 4 या 5 अट्ठे 40, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो यहाँ पर 14 संख्याएं ऐसी है जो 5 में भी यूज़ हुई हैं और 7 में भी यूज़ हुई हैं। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, 100 और 71, 171 हो गए। इसमें से हम 14 को घटा देते हैं, क्योंकि 14 यहाँ पर 2 बार जुड़ा है, 7 में भी है वो नंबर और हमारे पास 5 में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 14 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 157 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक घन जिसकी भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है का आयतन एक घनाभ के समान है, जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग जो है 50 सेंटीमीटर है तो घनाभ की लंबाई क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ बोला एक घन है, क्यूब है, ठीक है, इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर की। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम जो होगा वो होगा 20 का क्यूब, जो कि होगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। अब बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है इक्वल आ रहा है क्यूबॉइड के, जिसमें जो इसकी ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई L + B जो दे रखा है वो दे रखा है 50। ठीक है, तो मैं लेंथ को अगर मैं x ले लूँ तो ब्रेथ हमारी जो होगी 50 - x हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो होता है L × B × H। तो लेंथ हमें दे रखी है x, ब्रेथ हमारी होगी 50 - x, और हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, 20, और दोनों का जो इनका वॉल्यूम आएगा वो आएगा क्यूब के बराबर 8000। तो इसको सॉल्व करते हैं, x 50 - x 2 डिवाइड कर देंगे इससे तो 400 आ जाएगा। अब आपको करना क्या, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि 400 आ जाए। तो देखिए अगर मैं 30 पुट करूँगा तो ये तो 30 हो जाएगा। अगर मैं 30 पुट करता हूँ x की वैल्यू को, ठीक है, तो ये तो 30 गुना 50 में 30 गए 20, दोनों गुना करूँगा तो 600 आएगा। हमारा आंसर 400 आना चाहिए। तो ऐसे ही आप चेक करेंगे तो 40 की अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ x की, 40, 50 में 40 गए 10, तो गुना करके कितना आएगा, 400। तो इसकी लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रोहित को अपना पेन 3648 रुपये का बेचने पर 20% की हानि हुई। यदि वह उसे 4800 रुपये का बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पेन की सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है। सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो दे रखी है 3648, और लॉस दे रखा है हमें 20%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइडेड बाय आएगा हमारा 100 माइनस लॉस। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का। तो ये हो जाएगा हमारा 3648 इंटू 100 अपॉन में 100 में से 20 गए 80 आ गए। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो आएगा 4560 आएगा। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो नया जो सेलिंग प्राइस है वो हमें 4800 दे रखा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो होगा 4800 में से हम 4560 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 240। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट 240 बटे में कॉस्ट प्राइस हमारा है 4560 इंटू 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.26%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 10वां, 35% की छूट देने के पश्चात एक साइकिल को हम 5265 रुपये का बेचा गया है। ठीक है, साइकिल का जो अंकित मूल्य है क्या होगा। ठीक है, मार्क प्राइस बताना है। तो यहाँ बोला है कि साइकिल को अगर हम डिस्काउंट देते हैं 35% का, तो मार्क प्राइस हमने x ले लिया और डिस्काउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 35% का। ठीक है, तो उसको जो है हम 5265 में बेच पाते हैं।
तो हमें पूछा है कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो मार्क प्राइस अगर x है, ठीक है, इनटू अगर 65% के लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा है 5265, 35% के लॉस पे बेचने पे इतना अमाउंट मिल रहा है, तो ये हमारा किसके बराबर, 65% के बराबर होगा। तो x का 65% जो आएगा 5265 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 5265 गुना 100/65। तो इसको अगर मैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मतलब सॉल्व करूं से थोड़ा सा, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा है, इसको काटा तो हमारे पास 5 और 3 1 0 5 3, फिर इसको काटेंगे 13 से तो आएगा 81, मल्टीप्लाई करा था 8100। तो इसका जो है मार्क प्राइस जो है 8100 है। तो ये था हमारा इसका आंसर। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।